देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले अरिस्टोटल नामक एक आदमी ने उन्होंने सोची कि चलो मैं क्लासिफाई करता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एरिया तो नहीं बोलूँगा, लिविंग स्पेस। कोई अगर लैंड में रहता है तो उसका एक बेस बना लिया, कोई वाटर में रहता है तो उसको एक्वाटिक बना लिया, अगर कोई एयर में ज़्यादा रहते हैं जैसे आपके बर्ड्स हो गए एरियल हो गए, या फिर मंकीज़ हो गए आर्बोरियल, जो लैंड पे रहते हैं वो टेरेस्टेरियल होते हैं। तो इन सब में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वाटर में भी कहीं ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो आपस में मेल नहीं खाते थे, जैसे कि फिश हो गया आपका, वो ऑक्टोपस से थोड़ी ना मेल खाएगी। इवन ऑन लैंड जैसे हम ह्यूमन हो गए, हम ह्यूमन हो गए, अब हम फॉर एग्जांपल घोड़े से तो बहुत अलग हैं, जो बिल्लियां हैं वो गायों से बहुत अलग हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो कुछ जमा नहीं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक परमानेंट बेस, कुछ क्लासिफिकेशंस के लिए कुछ रूल्स रखे, कुछ कंडीशंस रखे, उन्हीं के हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको एक क्लास में रखा। अब ये साइंटिस्ट कौन थे? सबसे पहले तो थे एर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटेकर। देखिए 9th क्लास का जो भी इंफॉर्मेशन है मैं शॉर्ट में जो भी सवाल आते हैं उसी के हिसाब से आप सभी को दे रहा हूँ, तो चिंता मत कीजिए। और कार्ल नामक एक साइंटिस्ट, इन तीनों ने प्रेजेंट किया एक मॉडल जिसमें हमारे पास तकरीबन 5 से 6 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि हमारा ये सेल यूकैरियोटिक है या नहीं। आप सभी को पता होगा यूकैरियोट सेल कौन सा होता है, जिसका एक न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन होता है, और प्रोकैरियोट कौन होता है, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए है वो है बिना न्यूक्लियस के। अब अगर यूकैरियोटिक सेल है, एक पॉइंट। दूसरा हमारे पास ये आ जाता है कि क्या ये जो यूकैरियोटिक सेल सिंगुलर है या मल्टी सेल्यूलर। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि इनका जो प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस वो किससे है, फूड सिंथेसिस। समझ रहे हो आप? अब जो फूड सिंथेसिस कर रहे हैं जिस भी टाइप का, उनका बॉडी लेवल, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, और जो फूड सिंथेसिस फोटोसिंथेटिक नहीं कर रहे हैं, जो एनिमलिया हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब देखिए ये चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल सेल्स हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। ये वाला तो क्लियर हो गया। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या हो सकता है, एक सिंगुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर, या फिर 2 मल्टी सेलुलर हो सकता है। अब सिंगुलर हो या मल्टी सेलुलर, वो खाना तो खाएगा ना, तो वो क्या वो खाना किसी और से ले लेता है, या फिर किसी और को प्रे बनाकर या फिर हंट करके खाता है, या फिर वो खुद ही फोटोसिंथेसिस करके लाइट से खाना खुद बनाता है। इस बेसिस पे 2 डिवाइड हो गए, एक एनिमल है, एक क्या बोलते हैं हम प्लांटे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एनिमलिया कौन है जो खुद खाते हैं, किसी और से लेकर। अब मल्टी सेलुलर सिंगुलर, ये अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताऊंगा कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट में ब्रायोफाटा होता है, टेरिडोफाइटा होते हैं, और बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे हम डीप में जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए आप ये 5 पॉइंट याद रख लीजिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो क्लासिफिकेशन का लेवल है, उसमें आपने सुना होगा क्लास, जेनेरा वगैरह वगैरह। अब वो सब चीज़ें ज़्यादा तो इतना एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए एक चीज़ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि आखिर ये जो नेमिंग है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो नेम है वो सिस्टम है आपका बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों है? क्योंकि जो नाम है वो दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, एक आपको जीनस बताता है, एक स्पीशीज़ बताता है। ये बताने का अर्थ क्या है कि सबसे पहले आपका जो ये चार्ट होगा उसके सबसे पहले पे आएगा किंगडम, ओके, और लास्ट पे आएगा जेनेरा या स्पीशीज़, राइट। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा हमारे पास कि ये जो नोमेनक्लेचर है कई बार पूछता है किसने दिया, कैरोलस लिनायस, ओके, इन्होंने दिया। मैं काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको ये सब क्योंकि ये काफ़ी कम पूछे जाते हैं। मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा कि 11th में जो प्लांटे सिस्टम है वो कैसे हो रहा है, ओके। किंगडम के बाद आता है आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली। कई बार यहाँ पर फाइलम आ जाता है। कहाँ आता है? कई बार मतलब जहाँ पर प्लांटाई आ जाता है, ओके। अगर किंगडम प्लांटी है तो फिर फाइलम एक नया क्लास जुड़ जाता है, ओके। और अगर किंगडम प्लांटी नहीं है तो फाइलम उठ जाएगा, ओके। तो इसके बीच में हो जाएगा क्लास। ये सब थी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आप सभी को जाननी चाहिए, ओके। अब क्या है, हम शुरुआत करेंगे प्लांटे। हमने तो सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए कि किंगडम कितने टाइप के हैं, ओके। आपको प्लांटे पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि किंगडम कितने टाइप के होते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है ये रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, जिन्होंने बोला था कि हम पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सभी को टोटल 5 किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने? 5। सबसे पहला आपके पास क्या आ जाता है? मोनेरा। दूसरा आ जाता है प्रोटिस्टा। तीसरा आ जाता है आपके पास फंजाई, ओके। चौथा आ जाता है प्लांटाई। कई बार प्लांटी बोलते हैं, प्लांटाई, कोई बात नहीं, मतलब प्रोनाउंसिएशन डिफर करता है। एनिमलिया या फिर एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं। ये 5 किंगडम है हमारे पास। तो मैंने आपको जो ये 5 पॉइंट बोले थे कि इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, राइट। इसी के ऊपर क्लासिफिकेशन है और ये सब है हमारे पास किंगडम। क्लासिफिकेशन का अर्थ है ऑर्गेनिजम्स को कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के तहत, यानी कि कुछ उनके बॉडी या फिर उनके कुछ फीचर्स से डिवाइड करना ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। क्लासिफिकेशन क्यों होता है कि अगर हम किसी एक किंगडम को ले लें तो हमें पता होगा इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म उनमें एक कैरेक्टर ये शो करता ही होगा, राइट। यही है क्लासिफिकेशन का मकसद। ये सब काफ़ी बेसिक सी चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। बाकी जब हम किंगडम पढ़ेंगे, प्लांटाई, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, डिटेल्स में तब आपको बताया जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये कैसे एक्चुअली हुआ है। देखिए यूकैरियोटिक सेल है। अब अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वो प्रोटिस्टा है। क्यों? अगर कोई यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है, याद रखिए ये बात, अगर कोई यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है, यानी कि कोई यूकैरियोटिक सेल एक सेल जिसमें न्यूक्लियस हो, जिसका डीएनए न्यूक्लियस में बाउंड हो और वो एक ही सेल बनकर अपना जीवन गुजार लेता है। हम क्या है, लाखों सेल से बने हैं, ओके। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो कुछ हज़ारों सेल से बने, लेकिन कोई एक सेल से बना हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो हमेशा के लिए यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको मोनेरा में रखा गया है, और जो भी मोनेरा में रखा गया है, और जो यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब फंगी जो चीज़ है, इससे पहले हम फंगी को क्या करते थे कि प्लांटाई में रख लेते थे, लेकिन फंगी क्या है, हमने क्या बोला कि फूड सिंथेसिस। तो फंगी जो है फूड सिंथेसिस नहीं करता, वो कई बार डेड मैटर से अपना फूड चूस लेता है। लेकिन प्लांटे क्या है, वो क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर आपका फूड सिंथेसिस आ गया कि किस टाइप पे वो फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो उसी के बेस पर ये एक चीज़ है कि प्लांटाई और फंगी अलग अलग हो गए। एनिमलिया भी ठीक उसी स्टेप पर अलग है। अब प्लांटाई के
डिफरेंट फाइलम है, अब मैंने आपको बोला था राइट, प्लांटाई में डिफरेंट फाइलम है। अब वो किस पर डेवलप मतलब बेस है, वो इस बात पर बेस्ड है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कितना है। डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कितना है, उस बेसिस पे डिफरेंट फाइलम पे डिवाइडेड है। फिर एनिमलिया के भी डिफरेंट क्लासेस होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं, जेनरा स्पीशीज़ होते हैं, जो मैंने आपको बोला था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो वो भी एनिमलिया या फिर एनिमल सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाते हैं। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांटाई के बारे में क्लियरली पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो हालांकि मोनेरा और प्रोटिस्टा है, लेकिन हम शुरू करेंगे प्लांटाई से, ताकि क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छा हेल्प करेगा। और जहाँ तक बात है, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि तीन साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। एक है अर्नेस्ट हैक्ल, एक रॉबर्ट विटेकर है, और एक कार्ल है। अरिस्टोटल ने क्या बताया कि लैंड, वाटर और एयर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम उनके ऊपर बेस करके डिवाइड कर सकते हैं, जो कि नाकाम रहा। तो इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स कि क्या सेल यूकैरियोटिक है, अगर है तो क्या वो मल्टीसेलुलर है या सिंगुलर है। अगर वो मल्टीसेलुलर है तो वो फूड सिंथेसिस का उसका प्रोसेस क्या है, क्या वो सेल फोटोसिंथेसिस करके खाता है या किसी और पे खाता है। अगर वो फोटोसिंथेसिस करके खाता है तो उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे बना है, कितने सेल से बना है, उसके सेल टाइप्स कितने हैं, ऑर्गन है क्या, तो इसके ऊपर भी डिवाइड करके हमारे पास टोटल आते हैं ये। इनमें से किंगडम हमारे पास होते हैं 5। ओके, हर किंगडम में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, हर क्लास में एक ऑर्डर होता है। आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा स्कूल है, ओके, जिस स्कूल में सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब उस स्कूल में 5 क्लास हैं, ओके, लाइक 5 यूनिट्स हैं उसमें, लाइक स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और स्टैंडर्ड 5। अब उस क्लास में फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के बच्चे कुछ एक जगह से आ रहे होंगे, सेक्शन ए के बच्चे कुछ एक लोकेलिटी से आ रहे होंगे, मान लीजिए गांधी चौक से, और कुछ बच्चे जोड़ीकुआ से आ रहे होंगे, कुछ बच्चे कौंसरपुर से आ रहे होंगे। तो इसी तरह हम डिवाइड करते चले गए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि वो कहाँ रह रहे हैं, उनका सेक्शन क्या है। ठीक उसी तरह हम इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं 5 पॉइंट्स पे डिवाइड कर सकते थे किन को, ऑर्गेनिजम्स को। छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, क्योंकि काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको आनी चाहिए। इसके बाद वाले वीडियो में आपको प्लांट्स के डिटेल्ड फाइलम, सब फाइलम के बारे में बताया जाएगा। जुड़े रहिए, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आपने ये वीडियो देखा इतने लेट पोस्ट करने के बाद भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।